पौधे हैं वो हर गांव में एक एक आदमी को हम वितरण करना चाहते हैं। वो इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वो पौधे को ले जाके उसको लगाए और उसका पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें, ताकि आप लोगों के बीच में यादगारी रहे कि ये पौधा जो है हमारे 2024 का विश्व आदिवासी दिवस था, उस अवसर पर रोपा गया था और वो आज प्रफुल्लित हुआ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 1998 में हमने विश्व आदिवासी दिवस चालू किया था और आज जो है आप लोगों के सामने है। मैं आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी आदिवासी संस्कृति और हमारे जो कि आपकी बागली विधानसभा की नैया सब आदिवासियों के आपके हाथ में, आप भी हमारे भाई हो। और ऐसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारी पूरी व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का, और उसके साथ हमको हमारे पूरे बागली विधानसभा के आदिवासियों को और सब लोगों को कितना भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। पूर्व विधायक जी ने भी हमारे बीच में है, इसलिए आप लोग पालनकर्ता लोग हो, आप लोगों की जवाबदारी है। आप लोगों ने लोगों को वहाँ भोपाल भेजा है, आप लोग भविष्य में भी क्या करने जा रहे हैं और भविष्य में जो पूर्व विधायक से काम छूटे हैं उनको भी कैसे करोगे, ऐसा अनुरोध है। मैं आदरणीय चलो मैं बोलिए जय जोहार। जय जोहार। सम्माननीय मंच पर जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वे वो महापुरुष है आदिवासी जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपना जो वर्चस्व समाज के, उस वर्चस्व को बचाने के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए मैं इन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच पर उपस्थित आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठजन, मातृशक्तियां, प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्वप्रथम मैं विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। और ये विश्व दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी हो। हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मिलनी चाहिए। अभी जो पूजन का कार्यक्रम किया गया था, उसमें एक हमारा जो पेड़ का पत्ते के ऊपर जो 7 अनाज के दाने रखे गए थे और उन दानों के ऊपर पानी का प्रवाह किया गया था, तो पत्ते के रूप में माँ धरती और सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों का अनाज, और ऊपर की जो जल वर्षा हो, इस जल वर्षा के लिए जो पेड़ है, वो पेड़ प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इस धरा पर आया है, उस व्यक्ति को जाना ये तय है, लेकिन वो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने कार्यों से पहचाना जाए। इसलिए हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। दूसरी बात कि अभी कहा है कि हमारी संस्कृति को बचा के रखना है, लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए हमें शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं पूर्व में प्राचार्य रहा हूं और इस बागली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शासकीय स्कूल हैं, शासकीय कार्यालय हैं, उन सभी का औचित्य निरीक्षण में स्वयं कर रहा हूं। और उस निरीक्षण में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई भी लगभग प्रारंभ हो गई है। और जो भी व्यक्ति आदिवासी समाज के ऊपर यदि अत्याचार करता है, तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी लगभग प्रारंभ हो गई है। क्योंकि बुलडोजर भी चलने वाले हैं और उसका उदाहरण उदयनगर ने देख ही लिया है। क्योंकि आदिवासी समाज का मैं एक विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, 3.25 लाख लोगों ने मुझे चुना है, तो वो चुना है उनके कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए। अभी हम
इस आधुनिकता में जो हमारी जो शिक्षा थी वो डिजिटल शिक्षा हो गई है। अभी आप वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर चुके हैं, जो सदी की एक बार ये बड़ी महामारी होती है। उस समय हमारे घरों में हमारे बच्चे 2-3 महीने तक घरों में रहे, लेकिन उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए डिजिटल जो शिक्षा है, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो प्रारंभ की गई थी और हमारे बच्चों ने वो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अपने वर्ष को बचाया है। ये उदयनगर देवास जिले की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पंचायत के रूप में है और यहाँ शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए मैं अभी माननीय शिक्षा मंत्री से भी मिल के आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। तो अगला जो हमारा छठा इस बागली विधानसभा क्षेत्र का जो सीएम राइज स्कूल है, जिसकी लागत 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, वो उदयनगर के लिए प्रस्तावित होने वाला है। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं, वो चाहता है। लेकिन आज डिजिटल शिक्षा है। पहले हम अंगूठा लगाते थे सही का, लेकिन आज सही खत्म हो गई है, वो डिजिटल है। दूसरा, शासन की विभिन्न योजनाओं का यदि हमें लाभ भी लेना है तो हमारे जो मूल परिचय है, चाहे वो समग्र आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर कूपन हो, इन सभी में एक जैसे आपकी जानकारी अंकित होना चाहिए। जब मैं प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक बागली विधायक निवास पर जनता दरबार लगाता हूं, तो कोई ना कोई जानकारी उनमें छूट जाती है, गलत होती है। इसलिए हमने अतिशीघ्र यहाँ पर आधार कार्ड भी उनके कंप्लीट हो और शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन उन तक पहुंचे। इसलिए मेरा जो निवास स्थान है मैंने बागली में बनाया है। मैं चाहता तो निवास स्थान भोपाल में भी हो सकता था, उज्जैन में भी हो सकता था, देवास में भी हो सकता था और इंदौर में भी हो सकता था, लेकिन मैंने आदिवासी समाज के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके कार्य किसी प्रकार से रुके नहीं। और ये सारी चीजें बागली ब्लॉक के, बागली तहसील के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम है कि हम 2 दिन का समय देते हैं और 2 दिन में वो कार्य लगभग प्रारंभ हो, पूर्ण हो, ये जानकारी हमारे पास आनी चाहिए। इसलिए हम हमारे अधिकारियों के प्रति जब जागरूक होंगे, जब हम शिक्षा के साथ भविष्य में जो आधुनिक शिक्षा से जुड़ेंगे। और पहले रही बात संस्कृति की, परंपराओं की, तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जो बच्चे हैं अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं। अब हम एकल परिवार में चले गए। तो जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमें हमारे दादा दादी से मिलती थी, वो हो सकता है कि इस आधुनिकता के साथ छूट गई हो। तो हम जितने भी लोग शासकीय नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम भोपाल हो, इंदौर हो, लेकिन हमारे बार त्योहार तीज पर हमारे गांव हमें जरूर आना है और उसी के साथ हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति से हमारा जुड़ाव होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रही है। इसलिए हमारे देश की सर्वोच्च जो राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी महिला है। हमारा एक गर्व का विषय है। हमारे राज्य के राज्यपाल डॉक्टर मांगू भाई पटेल, वो भी आदिवासी समाज से बिलोंग रखते हैं। तो आदिवासी समाज तो सर्वोच्च में है, लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए अच्छी शिक्षा हो, उनको अधिक पैसे की शिक्षा प्राप्त नहीं हो, इसलिए 50 से 60 करोड़ का सीएम राइज स्कूल वो उदयनगर में स्थापित होगा। और हमारा सौभाग्य है इस बागली विधानसभा क्षेत्र में, इस देवास जिले की 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा सीएम राइज स्कूल आए हैं। हमारे पूर्व विधायक पहाड़ सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहाड़ सिंह जी के कार्यकाल में हमें बागली पोलाखाल का सीएम राइज स्कूल मिला है, लेकिन
वो सीएम राय स्कूल कम नहीं, अब वो बड़े हैं करनावत, काटाफोड़, सतवास, अगला उदयनगर और उसके बाद बिलावली। तो ये सीएम राय स्कूल बच्चों की गुणवत्ता के साथ उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से हो, उनको शिक्षा की मूलभूत सुविधा हो, ये सारी चीजें उन्हें मिले। तो मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं पूर्व में प्राचार्य रहा हूँ और शिक्षा की महत्ता मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मुझे बनना था कलेक्टर, लेकिन समय ने बना दिया एक विधायक। तो जो भी अधिकार आदिवासी समाज के होंगे उनकी रक्षा के लिए मैं बागली निवास पर हूँ। आपकी जो भी मूलभूत आवश्यकता हो, चाहे कोई भी अधिकारियों की रक्षा हो, आप मुझे सहर्ष बताइए और उन अधिकारों की रक्षा जरूर होगी। तो पुनः आप सभी लोगों ने इतना अपना अमूल्य समय दिया है, इस अमूल्य समय के लिए मैं समस्त आदिवासी भाई बहनों को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। उदयनगर में संयुक्त तहसील कार्यालय का कार्य नहीं होता है। ये विषय आप लोगों के पास से मेरे पास आया है और मेरी कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी है और इसी के साथ सोमवार और मंगलवार को मेरी बैठक मंत्रिमंडल के साथ भी होने वाली है। तो आपका जो भी विषय है आप मुझे दीजिए, इस विषय को मैं प्राथमिकता के साथ आपके लिए करूंगा, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ। लेकिन चुनाव के समय बहुत सारी भ्रांतियां मेरे बारे में थी